प्रॉब्लम फिर आने लगती। आपने एलोपैथिक मेडिसिन ली है, कौन सी मेडिसिन ली है? एलोपैथिक की मेडिसिन ली है। ठीक है, देखिए आपकी जो बॉडी है, जी। आप कुछ चीज वर्क कर रहे हो, तो जी। आप एक रियल चीज पे बैठोगे तो वो डिफरेंट रहे फील आएगी, आप एक फेक चीज पे बैठोगे तो डिफरेंट फील आएगी। जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो आर्टिफिशियल चीज होती है, जो आपकी बॉडी चीजों का क्रिएट करती है, वो अलग चीज आती है, वो बॉडी के द्वारा चीजें वर्क करती है। जैसे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड हार्मोन्स, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग है बनने की। लेकिन जो आपकी बॉडी आपको अलग से बना के देगी उसमें आपको अच्छा फील होगा। और अगर आपकी बॉडी रीएक्टिवेट हो जाती है जस्ट लाइक बिफोर, पहले की तरह, तो जी। आप बिल्कुल, आपका मन पहले की तरह शांत हो जाता है और जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो अपने आप चले जाते हैं। सर जो मतलब लगभग 5 साल पहले एक मेरे थॉट्स आया था माइंड में। हम्म। तो मैंने सोचा दिखा लूं डॉक्टर को। कौन सा थॉट आया था? ऐसी थॉट्स आया था कि मैं कहीं एक जगह था तो वो किसी ने पीछे से कुछ मार दिया मेरे, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मैंने सोचा थॉट्स आ रहे हैं तो दिखा लूं मैं। तो फिर मैं हम्म। डॉक्टर के पास गया, देखा तो उन्होंने जांच वाच की, तो उन्होंने कहा ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है आपको। हम्म। जांच 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 के बाद तो उन्होंने वहां से दवा स्टार्ट कर दी। लगभग दवा दी तो वो नींद बहुत आई, इससे नींद आने के बाद फिर धीरे धीरे आराम मिला। फिर जी। थॉट्स आना बंद हो गए, दवा जैसी बंद की थी उससे ज्यादा थॉट्स आने लगे। हाँ, जब हाँ हम तो दवा लेते हैं, एक तो वजन बढ़ता चला जाता है, जी, रुकता ही वजन नहीं वजन है। बढ़ गया था, हाँ। ठीक है, इसके साथ साथ बाल वक्त से पहले झड़ जाना, बाल वक्त जी। से पहले सफेद हो जाना, हाँ। इसके साथ साथ इंसान का नामर्द बन जाना। हाँ। ठीक है, आपको जो है आपके प्राइवेट पार्ट्स में जो पावर और जो एनर्जी फील होती है वो फील ही नहीं होगी, वो सब खत्म लगेगा कि कुछ है ही नहीं। जी। ठीक है, उसके बाद जो है थायराइड की समस्या हो जाना, या एकदम से मेडिसिन बंद कर देना, तो उससे रात में नींद ना आना, करवट पलटते रहना लेकिन नींद ही नहीं आएगी। हाँ, लगभग मैंने 2 ढाई महीने हो गए जब से बंद है मेरी मेडिसिन। जी। तो शुरू शुरू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। नींद तो की। ये, हाँ नींद की हुई, अब तो खैर आने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बट यही है कि अभी इतनी ज्यादा विचार आ जाती, वो विचारों की वजह से माइंड में इतना ज्यादा दर्द होने लगता। भारीपन हाँ, जो हो जाता है। भारीपन हो जाता, तो वो लगभग फिर उसके बाद एंजाइटी भी होने लगती। तो फिर वो झेली नहीं जाती, बहुत ज्यादा होने लगती। जो आपकी बॉडी पहले कुछ परसेंट काम कर रही थी, ध्यान से जी। समझिएगा, जी। जो पहले आपकी बॉडी कुछ परसेंट काम कर रही थी, तो जो मेडिसिन है, जो दवा है, वो क्या काम करती है कि बॉडी, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू क्यों काम कर रही है, तू सेरोटोनिन गुड हार्मोन्स क्यों बना रही है, देख मैं इसको बाहर से एसएसआरआई मेडिकेशंस के थ्रू सीरोटोनिन दे रहे हैं, तो तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो जी। वहां से बॉडी हमारी और खराब हो जाती है। एक आप गड्ढे में गिर गए तो अपने पैरों को निकालने के लिए जान तो लगा रहे हो, और जी। एक जगह मशीन आए, मशीन आपको खींच देगी, तो आप जान क्यों लगाओगे? ऐसे आप सुस्त होते चले जाओगे। जैसे कि आपको कहीं दूर जाना था, जैसे हमारे बड़े बूढ़े थे, दूर जाना था पैदल चल के जाते थे, लेकिन अब बाइक आ गई है, अब गाड़ी आ गई है, मेट्रो आ गई है, अब दूर दूर तक का हम सफर तय कर सकते हैं, तो हमें चलने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो इससे हम क्या हो रहे हैं? सुस्त हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो जो मेडिसिन है सेम एज इट इज यही उसने काम किया, आपकी बॉडी को और ज्यादा सुला दिया। होना क्या चाहिए था कि आपकी बॉडी ही अपनी रिकवरी करती, खुद ही गुड हार्मोन्स बनाती और आप बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाते। लेकिन जब आपने बाहर से उसको ये चीजें दी है तो आपके शरीर को और ज्यादा खराब किया गया है। पहले जी। से ज्यादा विचार अब बढ़ गए होंगे जब आपने मेडिसिन छोड़ी होगी तो। हाँ, मेडिसिन लेने के बाद तो विचार बंद हो गए थे, आ नहीं रहे थे। जी। बट मैं लेता रहा, धीरे धीरे करके मैंने 3 4 महीने ली और 5 महीने ली, फिर उसके बाद जब किसी कारण बंद हो गई मेडिसिन, तो फिर उसके बाद फिर विचार वो रिटर्न होने लगे। हम्म। तो ऐसे ये विचार रिटर्न होते होते फिर होता क्या है कि लगभग ओवर थिंकिंग की वजह से विचार ज्यादा आते ना, उसके कारण फिर सर में बहुत ज्यादा भारीपन होने लगता है, हम्म। दर्द होता है, एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा। देखिए, आपकी एंजाइटी, आपके विचार, मैं 100% बंद कर दूंगा। जी। आप हर किसी को दिखा लीजिए, 5 से 6 महीने आप सिर्फ मेरे से ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप खुद कहोगे, और इसमें कोई मेडिसिन नहीं रहेगी, बिना दवा ही आपको सही करा जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इसकी थेरेपी वगैरह कराएंगे आप?
देखिए, इसमें थेरेपी के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बॉडी को मैं रीएक्टिवेट करूँगा जैसे वो पहले की तरह वर्क करती थी। जी, कोई मेडिसिन नहीं रहेगी और मेडिसिन इमरजेंसी यूज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। बाबा रामदेव है, वो कहते हैं मेडिसिन मत लो। अरे! गलत बात है। आप अच्छे से लोगों को फिर समझा ही नहीं पा रहे हो। मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जी, मेडिसिन कभी भी मत लो, वो गलत है। अगर किसी का हाथ कटा है, उस टाइम पे उसका जो है आपको स्टिचेज़ टाँके भी लगाने पड़ेंगे। किसी को बुखार हुआ है, बुखार की दवा भी लेनी पड़ेगी। तो इमरजेंसी यूज़ के लिए एलोपैथ से अच्छा कुछ नहीं है, ये मान जी, लीजिए आप। लेकिन आप अगर इसको 6 महीने के बाद 1 साल खाओ, 2 साल खाओ, 5 साल खाओ, तो बच्चा ये ज़हर बन जाती है। अच्छा, ये रियल है, ये उनकी बात रियल है। उनको अच्छे से डिफरेंशिएट करना नहीं आया, उनको अच्छे से लोगों को समझाना नहीं आया। अगर आप इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए लो, 15 दिन लो, 20 दिन लो, 25 दिन लो, 1 महीना लो, कोई समस्या नहीं है। आराम से जी, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही मेडिसिन 6 महीना हो जाए, 1 साल हो जाए या उससे ऊपर हो जाए, तो फिर ये ज़हर बन जाती है। ये एकदम रियलिटी है। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो शुगर की हो, बीपी की हो, ओसीडी की, सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, किसी की भी हो, वो फिर आगे चल के ज़हर बन जाती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी फिर इसको सूट नहीं कर सकती। ये सच्ची बात है। पूरे वर्ल्ड में कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर आ जाए, चाहे अमेरिका तक के पेशेंट खुद मेरे पास है, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर खुद मेरे पास ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन जी, उनको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए एलोपैथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है? लेकिन अगर इसको लाइफ टाइम आप लेने के लिए बोलो तो इंसान ले ही नहीं सकता। नहीं ले अगर आप सकता। जी, अगर आप लेने वाले होते, तो आज आप मेरे पास कॉल ही नहीं कर रहे होते। जी, 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 हमारा सही जन्म ही बात नहीं होता ना। जी, है। जी, जी। तो जी। इसके लिए सर ये थॉट्स वगैरह सब बंद हो जाएँगे, ये विचार आ रहे 100 हैं तो? 100% बंद हो जाएँगे और अच्छा, जैसे-जैसे हफ्ते गुज़रेंगे, जी। आप खुद उसको फ़ील करना स्टार्ट करोगे। अच्छा, अच्छा। ये सर डिप्रेशन है, ओसीडी है और भी बीमारियाँ मैंने देखी हैं। ये हुँ। सर जब ठीक ही नहीं होती हैं तो फिर इसका जो डॉक्टर बैठे हैं इनका क्या काम है फिर? बच्चा देखिए, अब आप किसी चीज़ को आपको मैनेज करना है कि गाड़ी चलती रहे, गाड़ी जी। के इंजन में दिक्कत आई है तो उसके पट्टी लगा दो, कहते हैं ना, मतलब कैसे भी जुगाड़ हाँ, करके हाँ। उसको चलाते रहो। हुँ, लेकिन अगर आप उसके डीप पूरा अंदर तक नहीं जाओगे, जहाँ पे बीमारी है उसको ठीक नहीं करोगे, तो जी, कैसे वो ठीक चीज़ होगी। जैसे एक पानी है, पानी में आपने कुछ डाल दिया, जी, ऊपर से सिर्फ़ प्रेशर मारे जा रहे हो तो नीचे का माल कैसे निकलेगा? भई पूरे घड़े को पलटना पड़ेगा ना, जिसमें जी, पानी जी, भरा है। जी, आपका एक घड़ा है, उसके अंदर आपने गंदगी डाल दी है और ऊपर से उसमें प्रेशर मार रहे हो कि पानी निकलते-निकलते खुद को साफ करेगा, तो वो तो सिर्फ़ आप उसको मैनेज कर रहे हो। जब तक आप घड़े को पलटोगे नहीं, साफ नहीं करोगे अंदर से, तब तक वो चीज़ खत्म कैसे होगी? तो जो हाँ, हम काम करते हैं, ये सिर्फ़ ऊपर से एलोपैथ ऊपर से चीज़ों को दबाने का काम करते हैं, और जो हम वर्क करते हैं, हम रूट कॉज़ पे काम करते हैं, जहाँ से आपको प्रॉब्लम आई है। जी।